ये सुविधा मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है। और अगर किन्हीं कारणों से आर्थिक तंगी के कारण कोई व्यक्ति, कोई परिवार नहीं कर पा रहा था, सरकार उसका संबल बनेगा और सरकार ने अपने इस उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह कार्य प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। बेटी की स्नातक तक की शिक्षा निःशुल्क हो, इसके लिए सरकार के स्तर पर निरंतर कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चैलेंज हमारे पास 17-18 में था। प्रदेश के अंदर बालक और बालिकाओं का अनुपात, इसमें विसंगतियां थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्ष के अंदर बेटे और बेटों के बीच में जो प्रदेश के अंदर 1000 की आबादी में अंतर था, इस अंतर को कम करने में सफलता प्राप्त की। 38 अंकों की बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश के अंदर बेटियों की संख्या में वृद्धि करके अनुपात में संतुलन लाने में सफलता प्राप्त की। और ये भी हम देखते थे कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जब होते थे, तो उस हेल्थ सर्वे में 15-16 में नवजात शिशुओं की ज्यादातर बहुत बड़ी संख्या में मौत होती थी। इसमें से नेशनल एवरेज से बहुत खराब रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का था। स्वाभाविक रूप से उसमें ज्यादातर कन्याएं थी। लेकिन जब कार्य हुआ, आज परिणाम है, कुंवारी कन्याओं में एनीमिया की स्थिति में सुधार हुआ है और नेशनल एवरेज से भी अच्छा आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। पिछले 6 वर्ष के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में उत्तर प्रदेश के आंकड़े इस बात को कहते हैं कि शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, काफी हद तक नियंत्रित करने में और नेशनल एवरेज के समकक्ष पहुंचने में सरकार को मदद मिली। तो मातृ मृत्यु दर को भी काफी हद तक नियंत्रित करने और नेशनल एवरेज के बराबर करने में उत्तर प्रदेश को सफलता प्राप्त हुई है। यानी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, एक प्रयास से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए उस समय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2019 में प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ की। कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेते ही 2000 की राशि बेटी के नाम पर, यानी बेटी में यानी परिवार में बेटी जन्म ले, अब कोई इस संबंध में उलाहना न दे, प्रताड़ना न हो, वह बेटी घर की लक्ष्मी के रूप में मान्यता प्राप्त हो, इसके लिए 2000 की राशि उसके पास पहुंच जाए। 1 वर्ष की हो, अक्सर होता है बेटी को टीका नहीं लगाया जाता, लोग छोड़ देते हैं, लापरवाही बरतते हैं। लेकिन यह व्यवस्था दी गई 1 वर्ष में सभी प्रकार के टीकाकरण से आच्छादित करने पर, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो सभी प्रकार के टीकाकरण की कार्रवाई, इस कार्यक्रम को संपन्न करने पर 1000 की राशि फिर बेटी के खाते में चला जाए। बेटी पहली क्लास में एडमिशन ले, फिर 2000 रुपए उस बेटी के पास पहुंच जाए। बेटी 6ठी क्लास में चली जाए तो बेटी को फिर 2000 रुपए की राशि उसके अकाउंट में चली जाए। बेटी 9वीं क्लास में जाए तो 3000 रुपए की राशि फिर बेटी के नाम पर चला जाए। और बेटी जब हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा में कोई डिप्लोमा, कोई सर्टिफिकेट का कोर्स या उसके बाद स्नातक करती है तो 5000 की राशि सरकार उस बेटी की अकाउंट में दे सके, उस बेटी के पास दे सके। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की। इससे आगे भी बेटी शादी ब्याह योग्य हो गई और परिवार की स्थिति ऐसी नहीं कि वह शादी ब्याह कर सके, दहेज दे सके, मुख्यमंत्री सामूहिक
विवाह योजना में 51,000 रुपए की राशि बेटी के विवाह के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाती है और अब तक 2 लाख से अधिक बेटियों की शादी इस योजना से संपन्न हो चुकी है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज की जो योजना यहां पर जारी की जा रही है, इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर अब तक प्रदेश ने 14 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना से लाभान्वित किया है और इस योजना में इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस योजना के अंतर्गत 23-24 में हम लोगों ने इस योजना से अब तक 1,17,000 बालिकाओं को 23-24 में ही इस योजना से अतिरिक्त आच्छादित किया है और जिसमें से नए सर्वे के अनुसार अब 29,523 बालिकाओं को आज धनराशि उनके अकाउंट में दिया गया, यानी कुल मिलाकर 16,24,000 बेटियां अब इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। मैं इस अवसर पर प्रदेश भर की इन सभी 16,24,000 बेटियों को रक्षाबंधन की बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वे निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ करके स्वावलंबन के मार्ग का अनुसरण करते हुए आत्मविश्वास से भरपूर होकर के सरकार उनका संबल बनेगी, उन्हें हर प्रकार का मदद करेगी। इस दृष्टि से आज मैं यहाँ पे स्वयं आया हूं, लेकिन मैं आज सबको इस बात के लिए भी आश्वस्त करता हूं कि अभी तक हम 15,000 रुपए बेटी को कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत उपलब्ध करवा रहे हैं और इस योजना के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया कि इस योजना में हम लोग अलग अलग चरणों में 2,000, 1,000, 2,000, 2,000, 3,000 और 5,000 6 चरणों में इस धनराशि को दे रहे थे, यानी बेटी को 15,000 का एक पैकेज दे रहे थे। लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में 24-25 में हम इस राशि को 15,000 से बढ़ा के 25,000 रुपया करेंगे, जिससे बेटी के खाते में यह राशि जाए और इसके तहत बेटी के जन्म लेते ही 5,000 रुपया उस बेटी के नाम पर चला जाए। बेटी 1 वर्ष की होगी तो 2,000 रुपए की राशि, पहली क्लास में जाएगी 3,000 रुपये, छठी क्लास में जाएगी 3,000 रुपये, 9वीं क्लास में जाएगी 5,000 रुपये और स्नातक में या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का कोई कोर्स करेगी तो 7,000 रुपये, कुल 25,000 रुपये की राशि बेटी के लिए इन अलग अलग योजनाओं में आच्छादित करने के लिए राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये प्रदेश की सभी बेटियों के लिए रक्षाबंधन का एक उपहार राज्य सरकार के स्तर पर आज डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाने जा रही है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के अंदर महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। इन योजनाओं में आपने देखा होगा, पहले गांव में राशन कोटे की दुकानों का विवाद होता था, अक्सर मारपीट होती थी। कहीं कोई विवाद हुआ तो हमने कहा भी देखो इसमें बहुत अनावश्यक कोई विवाद पालने की आवश्यकता नहीं, गांव की महिला स्वयंसेवी समूह को ये कोटा सौंप दो, अपने आप कोटा चलाएंगे, जिससे एक सारा विवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत अच्छा कार्य वहां पर महिलाएं कर रही हैं। पहले कुपोषित बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पहले जो पोषाहार की योजना थी, इस पोषाहार की योजना में व्यापक धांधली और भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी।